यहाँ गुरुदेव बता रहे हैं किस प्रकार पंचकोशी जागरण के लिए धारणा बनानी है। सबसे पहले गुरुदेव ने पहला पार्ट लिया है, हर एक ध्यान को 3 पार्ट में डिवाइड किया है। पहला है ध्यान भूमिका में प्रवेश, मनोभूमि बना रहे हैं गुरुदेव यहाँ पे और स्टेप बाय स्टेप लिख रहे हैं, सुनेंगे ध्यान से। सबसे पहला नंबर गुरुदेव कहते हैं सावधान, कमर सीधी, दोनों हाथ गोदी में, आंखें बंद, स्थिर शरीर, शांत चित्त, ध्यान मुद्रा। ये गुरुदेव ने अलर्ट कर दिया, कॉन्शियस को बॉडी के लेवल पे अलर्ट कर रहे हैं। कमर सीधी कर लो, दोनों हाथ गोद में रख लो, आंखें बंद कर लो, चित्त शांत हो जाए, संस्कार हमारे शांत हो जाए, विचार हमारे शांत हो जाए, मुद्रा ध्यान की। दूसरा पॉइंट दिव्य साधना लोक, इसका मतलब इसके अंतर्गत गंगा की गोद, हिमालय की छाया, सप्त ऋषियों का तप स्थान, शांति कुंज, ब्रह्मवर्चस, गायत्री तीर्थ, अखंड दीप, नित्य यज्ञ, नियमित जप, ब्रह्म संदोह, दिव्य वातावरण, 3 दिव्य सत्ताओं का संरक्षण, दिव्य साधना लोक, शांति कुंज। ये गुरुदेव का अगर आपको याद होगा तो ये सारे शब्द गुरुदेव बोलते हैं। उसमें गुरुदेव क्या बता रहे हैं, वातावरण की दिव्यता का निर्माण कर रहे हैं। आप कहाँ बैठे हो, आप दिव्य साधना के लोक में बैठे हो। सूक्ष्म तरीके से देखा जाए नजरों से तो जहां हम शांति कुंज में बैठते हैं उसके नीचे गंगा प्रवाहित हो रही है, आज भी हो रही है। गंगा उसके नीचे से प्रवाहित हो रही है बहुत जबरदस्त तरीके से। सप्त ऋषियों ने वहां तप किया हुआ है। शांति कुंज ब्रह्म वर्चस्व है, ब्रह्म का वर्चस्व है उसमें, भगवान ईश्वर का तेज है उस वातावरण में। गायत्री का तीर्थ है वो, अखंड दीपक जो आज कई 100 सालों से भी, मेरे ख्याल से 100 ईयर्स उसके कंप्लीट हो गए हैं, 100 साल से वो नित्य प्रज्वलित है और नित्य यज्ञ हो रहा है। वहां पे हिमालय से लाई गई अग्नि है जिसके द्वारा समस्त कुंडों को प्रज्वलित किया जाता है बिना माचिस के यूज के। उस अग्नि के में यज्ञ हो रहा है नित्य, तो उसका वातावरण कितना दिव्य है। नियमित जप हो रहा है, नॉन स्टॉप जप है वहां पे, 24 घंटे जप चलता है। ब्रह्म संदोह मतलब ईश्वरीय चेतना वहां मंथन कर रही है। संदोह का मतलब मंथन करना होता है, वहां मंथन चल रहा है, समस्त विश्व को बदल डालने का मंथन, क्रीम वहां पे उपज रहा है। दिव्य वातावरण, 3 दिव्य सत्ताओं का संरक्षण, 3 दिव्य सत्ता हैं जो इस पूरे प्रोसेस को संरक्षण दे रही है, सिक्योरिटी दे रही हैं। ये दिव्य साधना लोक है, ये शांति कुंज है। ये वातावरण की दिव्यता गुरुदेव ने बताई कि कारण रूप से ध्यान के दौरान हम उस वातावरण में आ जाएं, उस वातावरण से कनेक्ट हो जाएं। आगे गुरुदेव कह रहे हैं प्रेरणा सदगुरुदेव की, भावनानुभूति अपनी, संगम गंगा यमुना, संगम आत्म चेतना ब्रह्म चेतना का। ये गुरुदेव के द्वारा दिव्य निर्देशन के द्वारा ये संगम का भाव, ब्रह्म चेतना के साथ एकात्म होने का भाव। गुरुदेव कहते हैं भाव समाधि, इसके अंतर्गत क्या होगा, समाधि की स्थिति में क्या हो जाता है। इस स्थिति में वासना शांत, तृष्णा शांत, अहंता शांत और उद्विग्नता शांत। 4 जो डिस्टर्बिंग एनर्जीज हैं व्यक्ति के व्यक्तित्व में, जो साधक के व्यक्तित्व में जो डिस्टर्बिंग एलिमेंट्स है, उसको गुरुदेव ने कमांड दे दिया कि अब तुम शांत हो जाओ। उनके इस दिव्य वाणी के द्वारा ये वृत्तियां साधक के अंदर शांत हो जाती हैं। इसका पूरा पूरा विश्वास करें। संकल्प और भाव संवेदना अपनी जोड़नी होगी हमें, हम क्या सुन रहे हैं और किस तरह से वो हमारी बॉडी पे काम कर रहा है। वासना हमारी शांत हो रही है, हमारी इच्छाएं तृष्णा शांत हो रही है, हमारा अहंकार शांत हो जा रहा है, हमारा उद्विग्नता है, जो उच्छृंखलता है, जो एक हड़बड़ाहट है विचारों में, जो एक हल्कापन है, वो सारी चीजें शांत हो रही हैं। दिव्य दर्शन, प्रातः काल, पूर्व दिशा, स्वर्णिम सूर्योदय, स्वर्णिम सूर्य, सविता, गायत्री का प्राण सविता। तो ये अब कनेक्ट, सब कुछ शांत करने के बाद डिस्टर्बिंग एलिमेंट्स को, अब गुरुदेव कह रहे हैं फोकस कहाँ करना है, अब फोकस करना है स्वर्णिम सूर्योदय में। दिव्य प्रातः काल ब्रह्म काल का मुहूर्त है, पूर्व दिशा की ओर मुख करके हम बैठे हैं, स्वर्णिम सूर्योदय को देख रहे हैं। ये स्वर्णिम सूर्य सविता है, सूर्य भगवान की जो शक्ति है उसको सविता कहा गया है। सविता
गायत्री का प्राण है, प्राण के रूप में वो साधक के अंदर साधना के द्वारा आती है। सविता, सविता का ध्यान सूर्य के द्वारा। सविता इष्ट, सविता लक्ष्य, सविता उपास्य। वहां पे इष्ट गुरुदेव स्वयं को या माँ गायत्री को नहीं रख रहे हैं सामने, वहां पे इष्ट के रूप में, लक्ष्य के रूप में, जिसकी उपासना करनी चाहिए, उस उपास्य के रूप में हमारे समक्ष स्वर्णिम सविता है, उसका प्रकाश है। क्या है सविता? सविता प्रकाश है, सविता ज्ञान है, सविता ही प्रज्ञा है। वो हमारे जीवन में प्रकाश के रूप में अंदर आ रही है, वो दिव्य ज्ञान के रूप में, दिव्य बोध के रूप में, एक इंटेलेक्ट के रूप में, एक अंडरस्टैंडिंग के रूप में वो प्रकाश हमारे जीवन में आ रही है। वो प्रज्ञा है, वो स्थिर विवेक है, वो ऋतंभरा है, वो ऐसा स्टेट है जो कम नहीं होगा, जो हमेशा स्टेबल रहेगा। वैसा इंटेलेक्ट, वैसा ज्ञान, वैसी अंडरस्टैंडिंग जो हिलेगी डुलेगी नहीं, सविता के प्रकाश के रूप में वो हमारे अंदर स्थापित हो रही है। सविता अग्नि है, सविता ही ऊर्जा है, ब्रह्म शक्ति, सविता ब्रह्म, सविता वर्चस, सविता ब्रह्म वर्चस, सविता उपास्य, सविता ब्रह्म वर्चस उपास्य। हर तरीके से गुरुदेव इसको कोशिश कर रहे हैं कि साधक के अंतःकरण में वो पूरी तरह से बैठ जाए, कि जिस सूर्य के समक्ष वो बैठा है वो हीलियम हाइड्रोजन का चेन रिएक्शन मात्र नहीं है। वो क्या है? वो ईश्वर की प्राण शक्ति का कुंज है। वहां से प्राण साधक को मिल रहा है, वहां से ज्ञान मिल रहा है, वहां से प्रज्ञा मिल रही है, वहां से ब्रह्म शक्ति का उद्गम क्षेत्र है, वो उद्गम स्थान है, वो सेंटर है जहाँ से सब समस्त ऊर्जा निकल रही है। वो अग्नि का स्रोत्र है, वो ब्रह्म शक्ति का स्रोत्र है, वो ब्रह्म का वर्चस्व है, वो उपास्य है, उपासना करने लायक है, वो ईश्वर का वर्चस्व है, वो उपास्य है। इस चीज को गुरुदेव स्थिर कर रहे हैं साधक के मन में। दिव्य दर्शन, प्रातःकाल तो पढ़ लिया। सविता, एकत्व अद्वैत साधक का सविता को समर्पण। अब इतने प्रचंड ऊर्जा का क्या करना है? इसका भान तो करवा दिया, आगे क्या करना है? गुरुदेव कह रहे हैं आगे इसमें समर्पित हो जाओ, इसमें सरेंडर कर दो, इसमें विलय हो जाओ, इसमें एकाकार हो जाओ, उस ज्ञान में एकाकार हो जाओ, उस प्रकाश से एक हो जाओ, उस प्रज्ञा के स्रोत से एक हो जाओ, ऊर्जा के स्रोत से एकाकार हो जाओ, विलय हो जाए तुम्हारा, विसर्जन कर दो, अपना संपूर्ण समर्पण कर दो। तुम्हारे और तुम्हारे बॉडी के एक एक सेल में और सूर्य के एक एक कण में कोई अंतर ना रह जाए। बूंद समुद्र में मिल गया, जीवात्मा उस ऊर्जा स्त्रोत्र में एक हो गई, सेल का एक एक कण सूर्य की ऊर्जा से ओतप्रोत हो गया है, वो सूर्य स्वरूप हो गया है, वो सविता के रूप में एकाकार हो गया है। अब मनस्थिति स्थिर हो गई, अब अपना कोई एग्जिस्टेंस रहा ही नहीं, अपना जो आइडेंटिटी थी वो घुल गई है। अब हम एक हो गए हैं वो ब्रह्म के स्रोत से, वो ऊर्जा से, वो वर्चस्व के साथ एकाकार हो गया। हमारी एक जो छोटी आइडेंटिटी थी, लघु आइडेंटिटी थी, वो खत्म हो गई और विशालता के साथ हम मिल गए हैं, उस विशाल शक्ति के साथ एकाकार होके हम भी विशाल हो गए हैं। समुद्र में जब बूंद मिलती है तो एग्जिस्टेंस खत्म हो गई उस बूंद की, वो इतनी विशाल समुद्र का अंग बन गया, वो विशाल समुद्र बन गया। अब आगे का प्रोसेस, विशिष्ट ध्यान प्रयोग। इसमें क्या है? गुरुदेव एनर्जीज को, सूक्ष्म शक्तियों को निर्देश देंगे, उसको संचार करेंगे, उसको संचारित किया जाएगा, उसको फ्लो किया जाएगा, एक दिशा में उसको प्रवाहित किया जाएगा। कैसे? पंचकोश साधना के द्वारा। गुरुदेव कहते हैं आत्म सत्ता के 5 कलेवर, गायत्री के 5 मुख, चेतना के 5 प्राण, काय कलेवर के 5 तत्व, अंतर जगत के 5 देव, पंचकोश जागरण। गुरुदेव बता रहे अब तुम 5 लेयर पे तुम्हारे ऊपर काम होने वाला है। तुम्हारे कोश के लेयर पर माँ गायत्री
5 मुखों से तुम्हारे अंदर स्थित है, ये लेयर्स के रूप में। माँ गायत्री 5 प्राण के रूप में तुम्हारे अंदर है और काय कलेवर के तत्वों के रूप में माँ गायत्री का एग्जिस्टेंस है। इसको पहचानो। ये अंतर जगत के 5 देव हैं, ये 5 कोश हैं। इन 5 कोशों का, इन 5 शक्तियों का, इन 5 प्राणों का जागरण होगा। ये अनाउंसमेंट करते हैं गुरुदेव। गुरुदेव की परावाणी में इतनी शक्ति है कि सूक्ष्म लेवल पर प्रकृति उनके साथ जुड़ जाती है। 3 जो संरक्षण करने वाली शक्तियां हैं उनके साथ मिलकर ब्रह्म संदोह का काम करना शुरू हो जाता है। वो मंथन हमारे अंदर सूक्ष्म रूप से शुरू हो जाता है, जिसको अगर आप पूरी तरह से संवेदना के साथ जुड़ जाएं तो उस वाइब्रेशन को फील करेंगे, वो चेंज को अपने अंदर अनुभव करेंगे, एक बहुत हल्के हो जाने के रूप में। शरीर इतना हल्का हो जाता है पंचकोश साधना के बाद, ऐसा लगता है कि जैसे प्राण भर गया है जो पूरे शरीर में, बहुत हल्का और फ्रेश और स्वस्थ फील करते हैं। ऐसा अनुभव होता है अगर आप सही तरीके से जुड़ेंगे। गुरुदेव कह रहे हैं प्रथम कोश अन्नमय कोश। गुरुदेव कहते हैं इसका सेंटर केंद्र नाभि चक्र, अग्नि चक्र, शक्ति भवर, समर्थ चक्रवात। क्या है केंद्र बताया पहले गुरुदेव ने, नाभि का चक्र। नाभि स्थान में इसको हम एक सेंटर के रूप में ले सकते हैं जहां पे अग्नि रूपी चक्र है। अग्नि अगर तेजी से घूम रही है पंखे की तरह तो वो कैसे दिखेगी, वैसा इमेजिन करना है, गोल चक्र अग्नि का। शक्ति भवर के रूप में, और समर्थ चक्रवात है, कोई स्लो मूवमेंट नहीं है, उसमें सामर्थ्य भरा हुआ है, पूरा एकदम स्पीड में है, पूरा अपनी पूरी ज्वलंत उसमें रूप में वो चक्रवात होके घूम रहा है, उसकी स्पीड कई गुना बढ़ी हुई है। ऐसी घूमते हुए चक्रवात के रूप में, अग्नि चक्र के रूप में, भवर के रूप में, शक्ति भवर के रूप में नाभि चक्र में इमेजिन करना है। सविता शक्ति का प्रवेश नाभि चक्र से अन्नमय कोश में। अन्नमय कोश सूक्ष्म है, चक्र कनेक्टेड है नाभि चक्र, और वो चक्र एंट्री गेट है जहां से वो सविता की शक्ति आएगी तो अन्नमय कोश को प्रकाशित उज्जवल कर देगी। तो गुरुदेव कह रहे हैं सविता शक्ति एकदम तीखी सुई की तरह जैसे प्रकाश होता है, एकदम चीरते हुए अंदर चली जा रही है, नाभि चक्र के अंदर प्रवेश कर रही है और अन्नमय कोश में जाके समा जा रही है। अन्नमय कोश में सविता, अग्नि, अन्नमय कोश में अग्नि, अन्नमय कोश में सविता, इसका ध्यान। अग्नि क्या है, ओजस, कण कण में ओजस, नस नस में ओजस, रोम रोम में ओजस का ध्यान। प्रकाश की दिव्य रश्मियों को फैलते हुए देखें नसों में, जैसे दौड़ती चली जा रही है समस्त नसों में, वो पूरा शरीर अंदर का जो नस वाला वेन्स का बना हुआ वो प्रकाशित हो रहा है, इसका जबरदस्त भाव हो। कण कण रोम रोम हमारा प्रकाशित हो गया, वहां से नाभि चक्र से निकलता हुआ प्रकाश समस्त शरीर में ओजस के रूप में भर गया। ओजस किस रूप में दिखेगी, स्फूर्ति, उत्साह, ओजस का जागरण, अग्नि चक्र का जागरण, अन्नमय कोश का जागरण, उस उत्साह और स्फूर्ति के रूप में समस्त कोशों में, नस नस में, नाड़ियों में, रोम रोम में वो ओजस्विता भर गई, स्फूर्ति भर गई, उत्साह भर गया, अन्नमय कोश का जागरण हो गया। अन्नमय कोश जागृत, उत्साह भरना और स्फूर्ति का भर जाना कण कण में, ये कंप्लीट हो गया अन्नमय कोश जागरण। द्वितीय प्राणमय कोश है ना, दूसरा लेवल है प्राणमय कोश का। यहाँ गुरुदेव बताते हैं केंद्र मूलाधार चक्र, प्राण चक्र, शक्ति भवर, समर्थ चक्रवात, ये कॉमन रहता है। शक्ति भवर और समर्थ चक्रवात सारे कोशों में बोलेंगे गुरुदेव। यहाँ पे चक्र किसका है, नाभि में अग्नि चक्र था, प्रकाश का चक्र था, यहाँ प्राण चक्र है। सफेद रंग के प्राण का आप इमेजिन कर सकते हैं, बड़ी तेजी से वो सर्कुलेट हो रही है आपके मूलाधार चक्र में। वो सर्कुलेट होती हुई शक्ति को जितना तीव्रता से आप महसूस करेंगे उतनी तीव्रता से वो शक्ति काम करेगी उसको एक्टिवेट करने में। सविता शक्ति का प्रवेश मूलाधार चक्र में, भगवान सूर्य से डायरेक्ट तीखी धार जो निकल रही है सविता की, सूर्य की, वो मूलाधार के अंदर बड़ी तेजी से प्रवेश कर रही है, सीधे प्राण चक्र के अंदर। मूलाधार चक्र में स्थित जो प्राण चक्र है उसके अंदर वो प्रवेश कर गई। प्राणमय कोश में सविता, विद्युत, प्राण विद्युत, सविता
प्राणमय कोश सवितामय, विद्युतमय, विद्युत पिंड, विद्युत पुंज। इस तरह से गुरुदेव उसको पिक्चर को क्लियर कर रहे हैं। क्या करना है, प्राण के रूप में जो चीज वहां घूम रही थी चक्र के रूप में, उसके अंदर विद्युत धारा का प्रवेश हो गया है। वो अब प्राण विद्युत के रूप में सविता का संचार हो गया वहां पे। प्राणमय कोश में कोश अब पूरा सवितामय हो गया है। मूलाधार चक्र सवितामय हो गया है, सूर्य के प्रकाश से भर गया है, उसके प्राण से भर गया है, विद्युतमय हो गया है। मतलब सिर्फ और सिर्फ प्राण का विद्युत जो इलेक्ट्रिसिटी है वो प्राणमय होकर समस्त चक्र को आच्छादित किए हुए है, भरे हुए है। ये विद्युत पिंड हो गया है, वहां गुच्छे की तरह विद्युत समा गई है, विद्युत का पुंज है वहां पे। प्राण विद्युत के कारण समस्त शरीर में वहां ओजस था, यहाँ आ गया है तेजस। कण कण में तेजस, नस नस में तेजस, रोम रोम में तेजस। तेज का भी आप जो इमेजिनेशन है वो सूर्य के गोल्डन प्रकाश के रूप में तेज का कण कण में ध्यान, जैसे फूट फूट के रोम से निकल रहा हो आपका समस्त शरीर, कान से, नाक से, आंख से निकलती हुई फूटती हुई प्रकाश को, तेज को देखें। और इस तेज के द्वारा क्या हो रहा है साधक के अंदर, तेजस प्रतिभा, तेजस पराक्रम, तेजस साहस, प्रतिभा का अभिवर्धन, पराक्रम का अभिवर्धन, आपके अंदर बल, आत्मबल के रूप में साहस का अभिवर्धन हो रहा है तेजस के रूप में। प्राण विद्युत का जागरण, मूलाधार चक्र का जागरण, प्राणमय कोश का जागरण। इस प्रकार से गुरुदेव बता रहे हैं कि किस तरह प्राणमय कोश बिल्कुल मूलाधार चक्र में शक्ति प्रवाह के रूप में, प्राण चक्र के रूप में, प्राण का प्रवेश के रूप में, तेजस की अभिवृद्धि के रूप में ये प्रतिभा का, पराक्रम का, साहस का अभिवर्धन कर देता है। तो यहाँ पे प्राणमय कोश जागृत हो गया। हम ऐसा फील करें कि वहां पे प्रचंड सूर्य के रूप में एक प्रकाश स्थित हो गया है। जहां जहां जागरण बोल देते हैं गुरुदेव अंत में, वहां वहां सूर्य की स्थापना कर दीजिए। ऐसा लगेगा कि जबरदस्त बल्ब वहां पे जल रहे हैं, लाइट्स एकदम ऑन हो गया, मतलब स्विच ऑन, जो जागरण बोलते ही बल्ब ऑन हो गया, सूर्य वहां पे ज्वलंत हो गया। वहां ऐसे ऐसे करके नाभि में, मूलाधार में, हर एक चक्र को बारी बारी से जागृत करते हुए गुरुदेव अब ऊपर की ओर उठ रहे हैं। तृतीय कोश मनोमय कोश, इसको स्टार्ट करने से पहले क्योंकि समय हो गया है, मैं जानना चाहूंगी आप में से किसी के पास सटीक कोई सवाल या क्वेश्चन या कोई डिस्कशन का पॉइंट है तो ठीक है, नहीं तो इसको आज कंटिन्यू करती हूँ। कोई भी एक व्यक्ति जो नए हैं, जो नए जुड़े हैं, उनसे जानना चाहूंगी। संघमित्रा दीदी हैं। हाँ हाँ हाँ, शुभ्रा दीदी बोलिए बोलिए। हाँ शुभ्रा दीदी, मेरे ख्याल से फिर क्वेश्चंस हम ले लेते हैं, अब यहीं पे समाप्त करते हैं आज का जो लिटरेचर हम पढ़ रहे हैं, गुरुदेव जो हमें समझा रहे हैं, आइए यहीं पे समाप्त करें। गुरु चरणों में नमन करके फिर क्वेश्चन आंसर लेते हैं। अगर और भी एक दो दीदी और भी कंफर्म कर दे, क्योंकि शुभ्रा दीदी का क्वेश्चन सटीक है और शायद हम सबका सवाल है ये। अंजना दीदी आप कुछ बोलेंगे या निशा दीदी, जो भी नए हैं मैं उनसे जानना चाह रही हूँ, क्योंकि वंदना दीदी आप संडे को आती हैं, आप और सुनना चाहेंगी या अभी क्वेश्चन आंसर का सेशन ले लूँ? दीदी ये हाँ, ये हम लोगों ने ब्रह्मवर्चस्व साधना की ध्यान धारणा बुक ली है, ये स्टार्ट हुआ है गुरुदेव का पंचकोशी ध्यान। हम लोग मॉर्निंग में 3 शरीर का ही ध्यान कर रहे हैं दीदी, लेकिन क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है पंचकोश साधना के साथ, तो इसको गुरुदेव ने अलग से दिया है, तो इसको पढ़ रही हूँ। अंजना, हाँ जी हाँ जी दीदी। चलिए ठीक है। हाँ जी।
चलिए ठीक है माँ, ठीक ठीक। शुभ्रा दीदी को का जो क्वेश्चन का आंसर है वो फिर इस सेशन के लास्ट में लेती हूँ। दीदी आप बने रहिएगा हम लोग के साथ, थोड़ा सा अगर टाइम लगेगा 12:05 12:10 तक हो जाएगा, तब भी मतलब थोड़ा सा पेशेंस अभी रखेंगे, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, इसमें सबका लिंक बना हुआ है। आइए आगे गुरुदेव से जाने क्या बोल रहे हैं गुरुदेव। गुरुदेव अब हमें मनोमय कोश में ले जा रहे हैं। ये बिल्कुल टर्निंग पॉइंट है, वो जबरदस्त एक पॉइंट है जहाँ पे जाके मनोभाव बिल्कुल ही साधक के बदल जाते हैं। इसकी जागृति के बाद बहुत सुंदर स्थिति है साधक की, बहुत ही आनंद की स्थिति है। आइए जाने गुरुदेव क्या बोलते हैं। गुरुदेव कह रहे हैं केंद्र, केंद्र इसका है भ्रू मध्य, आईब्रोज के मिड का पॉइंट, आईब्रोज का मिडिल पॉइंट, दोनों आईब्रोज के बीच आज्ञा चक्र इसको कहते हैं। और तृतीय नेत्र जिसको कहा गया है, यहाँ पे शक्ति भवर समर्थ चक्रवात, हर जगह पंचकोश साधना में एक चक्र है, उस चक्र के साथ शक्ति भवर इमेजिन करना है और बहुत तेजी से वो भवर घूम रहा है, इसके लिए शब्द यूज करते हैं गुरुदेव समर्थ चक्रवात। तो आज्ञा चक्र के बीचों बीच भ्रू मध्य भाग में आज्ञा चक्र है, उसके बीचों बीच शक्ति भवर है और वो बहुत समर्थ गति से, प्रचंड गति से घूम रही है, गति उसकी प्रचंड है ना। इसको इमेजिन करने के बाद अब गुरुदेव आगे बता रहे हैं सविता शक्ति का प्रवेश, सविता शक्ति उसमें चक्र में प्रवेश कर गई, आज्ञा चक्र से मनोमय कोश में, चक्र के द्वारा कोश में एंट्री होती है सविता का, सविता शक्ति का कोश में एंटर चक्रों के माध्यम से हो रहा है। चक्र एक तरह से एंट्री का गेट बना हुआ है हमारे सूक्ष्म शरीर में। तो यहाँ गुरुदेव बता रहे हैं खूब तेजस्वी किरणों का ध्यान करें, तीखी चमकीली किरणें आज्ञा चक्र के मध्य में प्रवेश करते हुए मनोमय कोश में समा गईं, फैल गईं, स्थित हो गईं। मनोमय कोश में सविता ज्योति, मनोमय कोश सवितामय, ज्योतिर्मय, ज्योतिपिंड, ज्योति पुंज। अब यहाँ पे गुरुदेव क्या बोल रहे हैं, बाकी जगह में अग्नि का ध्यान करवाया गुरुदेव ने, है ना, और एक जगह प्राण का ध्यान करवाया, यहाँ पे ज्योति का ध्यान है। ये बहुत सेंसिटिव पॉइंट है। जो हीलिंग भी करते हैं ना वो एक उंगली से यहाँ पे प्राणिक हीलिंग करते हैं। क्यों? इसमें बहुत ज्यादा किसी भी अधिक फ्लो की जरूरत नहीं है, मात्रा में अगर देखा जाए तो यहाँ पे गुरुदेव ज्योति की भावना कर रहे हैं, छोटे से प्रकाश ज्योति की, जैसा दीपक हम जलाते हैं वैसा प्रकाश ज्योति का ध्यान आज्ञा चक्र में करना है। ये बहुत सेंसिटिव प्लेस है, ये बहुत जल्दी इसके ऊपर प्रभाव पड़ जाता है। आप एक उंगली से भी अगर आप दोनों आईब्रोज के बीच में थोड़ी देर तक स्पर्श करेंगे दूर रखकर भी, तो वहां एक सेंसेशन होने लग जाता है। क्यों? ये बहुत सेंसिटिव पॉइंट है आज्ञा चक्र, इसीलिए यहाँ पे मनोमय कोश के रूप में सविता के ज्योति पिंड का ध्यान करना है, ज्योति पुंज का ध्यान करना है, छोटे से सूर्य के कण का ध्यान किया जा सकता है, लेकिन जो बिल्कुल पूरी तरह से ज्वलंत है, उजागर है, प्रज्वलित है, उस ज्योति कण का ध्यान आज्ञा चक्र के बीच में इस भाव को करते हुए कि ये हमारे मनोमय कोश को प्रकाशित कर रही है। मनोमय कोश में सविता, सवितामय मनोमय कोश, ज्योतिर्मय मनोमय कोश, ज्योति पिंड, ज्योति पुंज। गुरुदेव आगे बोल रहे हैं ज्योति प्रज्ञा, इसका इफेक्ट, इसका रिफ्लेक्शन हमारी पर्सनालिटी के थ्रू कैसे, हमारे विचारों के थ्रू कैसे होगा, बाकी चीजों में कैसे हुआ था, स्फूर्ति के रूप में अन्नमय कोश, प्राणमय कोश में अलग अलग प्रतिभा, पराक्रम और साहस के रूप में, मनोमय कोश में प्रज्ञा, इंटेलेक्ट, इंटेलिजेंस, इंटेलिजेंस भी नहीं है, इंटेलेक्ट है, प्रज्ञा है, रितंभरा है, विवेक की बात हो रही है यहाँ पे, बुद्धि की बात नहीं है। तो प्रखर विवेक, प्रखर बुद्धि का हो जाना विवेक और रितंभरा प्रज्ञा है। यहाँ कण कण में प्रज्ञा ज्योति, नस नस में प्रज्ञा ज्योति, रोम रोम में प्रज्ञा ज्योति, मतलब एक सूर्य का जो प्रकाश है वो समस्त शरीर में वहां से फैल रहा है। मनोमय कोश से वो प्रकाश निकलकर नसों में और कण कण में और रोम रोम में समाहित हो रहा है। हर बार ये प्रार्थना करनी है, समस्त शरीर को उस प्रकाश के घेरे में हर बार ले लेना है। तो मनोमय कोश जागृत, प्रज्ञा संतुलन, विवेक जागरण, प्रज्ञा जागरण, आज्ञा चक्र का जागरण, मनोमय कोश का जागरण। तो वहां एक सूर्य किरण, वहां एक सूर्य का एक कण स्थापित हो गया प्रकाश के रूप में।
बहुत सुंदर अपने आंखों को बंद किया हुआ इमेजिन करिए, दोनों आईब्रोज के बीच में एक कण जो है सूर्य का वो पूरी प्रचंडता के साथ प्रकाशित हो रहा है, और वो प्रकाश समस्त शरीर को, नसों को, एक एक रोम को, कण कण को प्रकाशित कर रहा है। फूट फूट के वो प्रकाश आपके शरीर से निकल रही है, आपका समस्त शरीर तेजोवलय है, प्रकाश में है, ऐसा भाव जितनी प्रचंडता के साथ, जितने प्रचंड संकल्प के साथ जोड़ देंगे आप उस वाइब्रेशन को फिजिकल फॉर्म रूप में भी, लेवल पे भी उस वाइब्रेशन को फील करने में समर्थ होंगे। आगे का कोश विज्ञानमय कोश, चतुर्थ विज्ञानमय कोश, केंद्र हृदय चक्र, ब्रह्म चक्र, शक्ति भवर, समर्थ चक्रवात। आप लोग अगर इंग्लिश मूवी देखते हैं तो उसमें जो आयरन मैन है, आयरन मैन में उसके हार्ट में एक चीज लगी हुई है जिससे प्रकाश हमेशा निकलता रहता है। हम भी गुरुदेव के आयरन मैन हैं, हम भी गुरुदेव के प्रज्ञा गर्ल्स हैं। ये समझ के हमेशा अलर्ट और हृदय में प्रकाश का ध्यान। मुझे वो मूवी, इंग्लिश मूवीज बहुत वो करती हैं, इंस्पायर करती हैं इन सब चीज़ों को इमेजिन करने में। आप जब इस तरह की इंग्लिश मूवीज देखेंगे आपको बहुत सारे आइडियाज मिलेंगे कि स्वयं के स्ट्रक्चर को कैसे आपको इमेजिन करना है, चलते फिरते काम करते हुए हृदय स्थान में प्रकाश। यहाँ गुरुदेव बता रहे हैं विज्ञानमय कोश। विज्ञानमय कोश का हम लोगों ने पढ़ा था, जहाँ मन की स्थिति अब आत्मा से मिल गई है, अपने स्वरूप की आइडेंटिफिकेशन आत्मा के साथ है। अब ये मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार विचलित नहीं कर रहे हैं, और बहुत ही सुंदर एक मन का जो लेवल है बन गया है, कॉन्शियस बहुत प्रबल रूप से ऊपर की तरफ शिफ्ट हो गई है, अपना स्वरूप बहुत क्लियर नजर आ रहा है आत्मा में प्रकाश के रूप में। केंद्र हृदय चक्र, केंद्र हृदय में स्थित जो चक्र है वो इसका केंद्र है विज्ञानमय कोश का। इसको ब्रह्म चक्र कहा गया है, ब्रह्म चक्र। और ये शक्ति भवर है, ये इसमें शक्ति भवर के रूप में समर्थ प्रचंड चक्रवात वो गोलाई के साथ, प्रचंडता के साथ घूम रहा है। केंद्र हृदय चक्र है ना, यहाँ पे हृदय चक्र की बात हो रही है। विज्ञानमय कोश हृदय चक्र पे स्थित है। सविता शक्ति का प्रवेश हृदय चक्र से विज्ञानमय कोश में, चक्र के द्वार के एंट्री पॉइंट से भगवान सविता का दिव्य शक्ति प्रवेश हुआ है, उनके शक्ति का प्रवेश दिव्य किरणों के रूप में हृदय चक्र में। और हृदय चक्र से विज्ञानमय कोश पूर्णतः सविता के प्रकाश से ओतप्रोत। विज्ञानमय कोश में सविता, सविता दीप्ति, विज्ञानमय कोश सवितामय, दीप्तिमय, दीप्ति पुंज, पिंड, दीप्ति पुंज। पिंड और पुंज गुरुदेव ऑलमोस्ट हर जगह यूज कर रहे हैं। तो एक गुच्छे के रूप में, गुच्छक, एक इकट्ठा किया हुआ प्रकाश पुंज के रूप में, पिंड के रूप में वहां पे ध्यान को स्थिर करना है। चाहे वो आप साक्षात भगवान सूर्य के रूप में एक गोलाई में प्रकाश का गोला इमेजिन करें, पूरी दृढ़ता के साथ उसकी गर्माहट को फील करें, उसके एक वेट को अपने अंदर महसूस करें, उसके स्पर्श को आने दें। विज्ञानमय कोश की जागृति हो जाने के रूप में, उसके दीप्तिमय हो जाने के रूप में, उसके प्रकाशित हो जाने के रूप में। इसका रिफ्लेक्शन कैसा है, उस दीप्ति का, उस प्रकाश का रिफ्लेक्शन जो होगा साधक के व्यवहार में, विचार में, वो कैसा है? वो है उसकी भाव श्रद्धा से भर रही है। श्रद्धा, दीप्ति, श्रद्धा, भक्ति। दीप्ति दिव्य दृष्टि, दीप्ति अतीन्द्रिय क्षमता। ये दीप्ति पुंज जो है, ये जो दीप्ति पिंड है, वो साधक के अंदर श्रद्धा भक्ति के भाव में रिफ्लेक्ट हो रही है। दिव्य दृष्टि है उसको मिली हुई, वो किसी भी चीज को, किसी भी परिस्थिति की गूढ़ता में, गहराई में, रूट कॉज में जाके अब वो किसी भी काम को करता है। बहुत गहराई से उसका निर्णयात्मक शक्ति बढ़ गई है, उसकी क्षमता का विकास हो गया है, उसका रिएक्शन बहुत कंट्रोल्ड हो गया है, उसकी वाणी बहुत सोच समझ के निकलती है। वो दिव्य दृष्टि से ओतप्रोत हो गया है। दृष्टि विचारों की, दृष्टि सोचने की, दृष्टि एक्शन करने की, किसी भी क्रिया को क्रियान्वित करने के पहले की दृष्टि, वो एक पॉज देती है, कुछ करने से पहले एक ठहराव देती है किसी भी चिंतन के लिए। तो वो दिव्य दृष्टि का जागृत हो जाना, वो श्रद्धा भाव का जागृत हो जाना, अतीन्द्रिय क्षमता है ये, उसका विकास हो गया।
अतीन्द्रिय, इंद्रियों से भी ऊपर उठ के जो क्षमता आती है, इंद्रियों से ऊपर उठी हुई क्षमता, अतीन्द्रिय क्षमता का विकास उसके अंदर श्रद्धा भक्ति के रूप में, दिव्य दृष्टि के रूप में। कण कण में दीप्ति, नस नस में दीप्ति, रोम रोम में दीप्ति, हृदय चक्र का जागरण, सहृदयता का जागरण, श्रद्धा भक्ति का जागरण, विज्ञानमय कोश का जागरण। एकदम बल्ब जल गया, सूर्य वहां पे स्थिर हो गया, सूर्य की किरणें नस नस को, कण कण को दीप्तिमान कर रही है। उस प्रकाश, हृदय प्रकाश से निकलकर समस्त शरीर पर फैल गई, बिल्कुल जैसे सप्लाई का चेन खुल जाता है और पूरी जगह सप्लाई हो जाती है, वैसे ये एक एक नस को भरता हुआ देखें, जैसे ब्लड कैसे शरीर में डाला जाता है और वो पाइप से जा रहा होता है, वो ऐसे एक एक पाइप से अपने नसों से प्राण को, दीप्ति को जाता हुआ देखें, भरता हुआ देखें, प्रज्वलित होता हुआ देखें, प्रकाशित दीप्तिमान होता हुआ देखें, और हृदय चक्र को जागृत स्थिति में देखें, पूरी तरह से एक्टिव, प्रकाशित, उज्जवल, और जिसकी वजह से मेरे अंदर की श्रद्धा भक्ति बढ़ गई, मेरे अंदर का विश्वास दृढ़ हो गया, और ये पूर्णतः विज्ञानमय कोश की जागरण की स्थिति। हमेशा ये जागृत है ना। अपने आप को बिल्कुल एक सुपर ह्यूमन के रूप में देखें, सुपर चार्ज साधक, जिसके हृदय में ये प्रकाश ज्योति हमेशा ही प्रज्वलित है, हमेशा ही ये ज्वलंत रूप से जगमगाई हुई है, जिसने आपको बिल्कुल स्थिर रखा हुआ है, आपको प्रेजेंट में रखा हुआ है, आपको अलर्ट रखा हुआ है, आपको दिव्य दृष्टि से ओतप्रोत कर दिया है। वो जो चीजें आपको परेशान कर देती थी, अब उस हर्डल के आते ही आप ब्रेक लगाते हैं। पहले गाड़ी को जब हम चला रहे होते हैं तो कोई हम्प आता है तो क्या उछाल के ले जाते हैं गाड़ी को? नहीं, हम ब्रेक लगाते हैं ताकि बहुत स्मूथली उस हर्डल को क्रॉस करें। ऐसे ही जीवन में व्यक्ति के रूप में, परिस्थिति के रूप में चैलेंजेस जब आते हैं तो ब्रेक लगाइए, अपने थॉट प्रोसेस को स्लो डाउन करिए, दिव्य दृष्टि जागृत होनी, थॉट प्रोसेस में वो ठहराव आ जाना, रिएक्टिव नहीं होना, पुराने ढर्रे को कंटिन्यू नहीं करना, प्रैक्टिस को, पुराने प्रैक्टिस को वीक कर देना, नया प्रैक्टिस उसके ऊपर हावी करिए। अब आप सुपर ह्यूमन के रूप में चार्ज हो गए हैं, जागृत हो गया। गुरुदेव हर सुबह बोल रहे हैं कि ये तुम्हारा विज्ञानमय कोश जागृत है। जागृत है तो विश्वास तो करे। द मोमेंट वी विल स्टार्ट बिलीविंग इट, इट विल स्टार्ट हैपनिंग। हम बिलीव नहीं करते, हमारा फेथ नहीं होता है, वो बस सुन के खत्म हो जाता है, वो सिर्फ 40 मिनट का ध्यान ही रह गया है, शायद इसीलिए इफेक्टिव नहीं है। हमारा विश्वास, हमारा संकल्प जुड़ जाए। अब ये जागृत हो गया है तो हमारा परिलक्षित हो ना। गुरुदेव को बोलिए कि आप तो जागृत कर दिया, बटन दबा दिया है, अब मेरे व्यवहार में भी उसको डालिए। अब वो मेरे द्वारा, मेरे भाव के द्वारा, विचारों के द्वारा, व्यवहार के द्वारा कैसे ये चीजें रिफ्लेक्ट होंगी। रिफ्लेक्ट करिए, आप मेरी हेल्प करिए। मुझे पूर्ण विश्वास है वो जागृत हो गई है। जागृत हो गई है तो रिफ्लेक्ट भी होगी। जागृत रिफ्लेक्ट नहीं हो रही है तो इसका मतलब जागृत नहीं हुई है, या आपका विश्वास नहीं गया उस लेवल तक, आपकी भाव संवेदना वहां तक जागृत नहीं हुई, इसको सिर्फ एक वाइब्रेशन मात्र तक फील करके रह जा रहे हैं, तो ये सारा प्रोसेस अधूरा है। ये प्रोसेस तब कंप्लीट है जब हम विचार के रूप में हमारे पर्सनालिटी से रिफ्लेक्ट हो जाए, हमारे प्रैक्टिस से ये चीजें रिफ्लेक्ट होने लग जाएं कि अब वो जागृत है, अब हम सुपर ह्यूमन हैं, हम एक नॉर्मल, कमजोर, अपने संस्कारों से दबे हुए व्यक्तित्व नहीं रह गए। अब सुपर कॉन्शियस से जुड़कर, ईश्वरीय चेतना के साथ जुड़कर, गुरु सत्ता के साथ जुड़कर सुपर साधक बन गए हैं, जिसने सुपर गायत्री के महाविज्ञान को धारण किया हुआ है। वो सुपर साधक होगा, वो सुपर ह्यूमन होगा, वो एक साधारण नहीं रह जाएगा। उसके विचार, उसकी दृष्टि, उसकी श्रद्धा, उसकी दिव्य दृष्टि बहुत रिफाइंड हो जाएगी, परिष्कृत हो जाएगी, पॉज करके करेगा सब काम। तो ये समझना है हमें। ये गुरुदेव समझा रहे हैं किस तरह से हमारे पर्सनालिटी में रिफ्लेक्ट होगा श्रद्धा भक्ति, दिव्य दृष्टि के रूप में, अतीन्द्रिय क्षमता के रूप में। अतीन्द्रिय क्षमता, सुपर कैपेबिलिटीज आ जानी तो सुपर ह्यूमन हो जाएंगे भाई। साधारण पुराने पहले वाले नहीं रहेंगे, बदल जाएंगे, ट्रांसफॉर्म्ड हो जाएंगे। आनंदमय कोश नेक्स्ट और अंतिम कोश गुरुदेव बता रहे हैं। केंद्र मस्तिष्क मध्य सहस्रार चक्र, ब्रह्मरंध्र
शक्ति भवर समर्थ चक्रवात। अब ये इमेजिन करिए कि सर के टॉप में बिल्कुल एक शक्ति भवर है जो पूरी समर्थ गति के साथ भवर के रूप में घूम रही है। जो आनंदमय कोश का सेंटर है वो सहस्त्रार चक्र है। कल हम लोगों ने पढ़ा था 1000 पंखुड़ियों वाला, उसको मान सकते हैं कमल। वो पूरी गति से, चक्र मान सकते हैं, कमल मान सकते हैं, वो पूरी गति से भंवर के उसमें मूवमेंट में घूम रहा है, उसकी मूवमेंट हो रही है पूरे समर्थ शक्ति के साथ। गुरुदेव आगे बता रहे हैं, सविता शक्ति का प्रवेश सहस्रार से आनंदमय कोश में। सहस्रार चक्र के द्वारा एंटर करके वो शक्ति, सविता शक्ति आनंदमय कोश में प्रवेश कर गई, अंदर समा गई, एंटर कर गई। अंतर जगत का सूर्य सहस्रार, स्वर्णिम सूर्य सहस्रार है ना। अंतर जगत का जो सूर्य है, सूक्ष्म का जो सूर्य के रूप में स्थित है, वो है सहस्रार में स्थित ये ज्योतिपुंज, ये ज्योति का प्रकाश जो सहस्रार के मध्य में है। स्वर्णिम सूर्य के मतलब ब्रेन के टॉप में बिल्कुल एक जगमगाता हुआ स्वर्णिम सूर्य का, प्रचंड किरणों को बिखेरता हुआ स्वर्णिम सूर्य का ध्यान किया जा सकता है। आनंदमय कोश में सविता, कांति एक बिल्कुल गोल्डन प्रकाश के रूप में आप इसका ध्यान कर सकते हैं। कलर गोल्डन, बिल्कुल गोल्डन, जो चमचमाता हुआ सूर्य की गोल्डन रश्मियां आनंदमय कोश में उस सहस्रार में स्थित होकर एक चमकीले बॉल के रूप में उसको आप देख सकते हैं, जो बिल्कुल गोल्डन कलर का है और ज्वलंत है, जिसमें से ज्वलंत प्रकाश फूट रहा है। हजारों सूर्यों को मिला के जो प्रकाश होता है वो वहां से फूट रहा है। आनंदमय कोश सवितामय, कांतिमय, कांति पुंज, जो कांति तृप्ति को बढ़ाने वाली है, तुष्टि को और जो शांति को बढ़ा देने वाली है। ये कांति पुंज, कांति तृप्ति, कांति क्या है? वो तृप्ति है, वो तुष्टि है, वो शांति है। मस्तिष्क का तृप्त होना, तुष्ट होना और शांत होना बहुत जरूरी है साधक के लिए, तभी वो आनंद की अनुभूति कर सकेगा, क्योंकि वो पूरी तरह से तृप्त है, संतुष्ट है और तुष्टि को प्राप्त है, संतुष्टि को प्राप्त है, तृप्ति को प्राप्त है और शांति को प्राप्त है। इसीलिए वो परम आनंद की स्थिति में है। ये जो पुंज है वो समस्त आनंदमय कोश को तुष्टि दे रहा है, तृप्ति दे रहा है और शांति दे रहा है। गुरुदेव आगे बता रहे हैं, सहस्रार चक्र का जागरण, आत्म ज्ञान का जागरण, ब्रह्म ज्ञान का जागरण, आनंदमय कोश का जागरण, पंचकोश का जागरण, पंच तत्वों का जागरण, पंच प्राणों का जागरण, पंच देवों का जागरण। एक कंप्लीट जागरण इस आनंदमय कोश के जागरण के बाद का गुरुदेव बता रहे हैं। साधक के अंदर रिफ्लेक्शन कैसे है? ये आत्मज्ञान के रूप में हमेशा हृदय स्थान में प्रकाश, अपने स्वरूप का ज्ञान हो गया, भान हो गया, इसीलिए आइडेंटिटी चेंज हो गई है। आत्मज्ञान का जागरण हो गया है, ब्रह्म ज्ञान का जागरण हो गया, अपने सोर्स का ज्ञान हो गया, हम कहाँ से बिछड़े थे, हमें कहाँ मिलना है अल्टीमेटली। ब्रह्म ज्ञान का जागरण है, आनंद का जागरण है और अल्टीमेटली फिर पांचों कोशों का जागरण है। शरीर में पांचों तत्व जागृत हो गए हैं, रिफाइंड हो गए, संशोधित हो गए हैं। जो प्राण काम कर रहे हैं वो रिफाइंड हो गए हैं, वो जागृत हो गए हैं, वो संशोधित हो गए हैं। और जो देवों के रूप में 5 शक्तियां हैं, आप सभी को याद हो गया होगा, ओम, गणेश, भवानी, ब्रह्मा, विष्णु, महेश, ये 5 देव हैं जो सब चीज को संरक्षण कर रहे हैं हमारे अंदर सूक्ष्म रूप से। इन 5 देवों का जागरण, पंचकोश जागरण। इस प्रकार से गुरुदेव ने समस्त कोशों को जागृत करते हुए उससे रिलेटेड जो हमारे अंदर गुण होने चाहिए, जो हमारे अंदर सिद्धियों के रूप में प्राप्त हो जाना चाहिए, वो सारी सिद्धि दे रहे हैं। ओजस के रूप में, तेजस के रूप में, वर्चस्व के रूप में, तेज पुंज के रूप में, कांति के रूप में, दीप्ति के रूप में, प्रकाश के रूप में, है ना, स्वर्णिम कांति के रूप में, दिव्य प्राण पुंज के रूप में, तेजस के रूप में, ये सारी चीजें हमारे अंदर स्थापित कर दी गुरुदेव ने। हमें बिल्कुल ट्रांसफॉर्म कर दिया। इन 40 मिनट को हम पूरी तरह से अपने अंदर ट्रांसफॉर्मेशन का बहुत ही गहरा प्रोसेस ये चलता है, और जो हमें सूक्ष्म लेवल पर पूरी तरह से धो के रिफाइन करके रख देता है। बिल्कुल धुल जाते हैं हम अंदर से,
चार्ज हो जाते हैं, रिन्यू हो जाते हैं, रिन्यू हो जाना, रेनोवेट हो जाना, फिर पूरी तरह से रिफाइंड हो जाना, ट्रांसफॉर्म हो जाना, ये प्रोसेस इस 40 मिनट के अंतर्गत गुरुदेव अपनी परावाणी के द्वारा इसको स्थापित कर देते हैं। 5 सूर्य हमारे शरीर में जागृत, अपना ये स्वरूप देखिए, आंखें बंद करके बैठे हैं, आपका सूक्ष्म लेवल पर आपके 5 चक्रों में एक एक सूर्य जागृत है, जगमगा रहा है, प्रज्वलित है, पूरी प्रचंड उसकी प्रकाश समस्त शरीर को ओतप्रोत कर रहा है। ये है पंचकोशों का, प्राणों का, पंचदेवों का और पंच तत्वों का जागरण। उसके बाद गुरुदेव कह रहे हैं समापन, शांति पाठ। समाप्त शांति पाठ ऐसे बोलते हैं गुरुदेव। गुरुदेव बोलते हैं ओम तमसोमा ज्योतिर्गमय, अस्तोमा सद्गमय, मृत्योर्मा अमृतम गमय, तमसोमा 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 ज्योतिर्गमय ज्योतिर्गमय ज्योतिर्गमय, तमसोमा ज्योतिर्गमय। इस लाइन के ऊपर गुरुदेव ज्यादा एफर्ट डालते हैं कि अंधकार से प्रकाश की ओर, अंधकार से प्रकाश की ओर, प्रकाश की ओर जाओ, प्रकाश की ओर जाओ। लास्ट में बोलते हैं ना गुरुदेव, प्रकाश की ओर जाओ, सूर्य में जाओ, उसके उनकी तरफ गति हो, उनके तरफ कदम बढ़ाएं, कदम बढ़ाएं। तो तमसोमा ज्योतिर्गमय। फिर उसके बाद गुरुदेव का 5 ओंकार होता है, ओम 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 ओम। और ये ओम की ध्वनि को अगर आप ध्यान से सुनेंगे तो आप देखेंगे कि सब में डिफरेंट उनका उच्चारण रहता है। लास्ट वाले में गुरुदेव ओम 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 का जो एक ब्रेक है वो देते हैं, ओम बोलते हुए भी वो 3 बार उसको ब्रेक करते हैं, 3-4 बार। और उसी तरह इनिशियली जब ओम बोलते हैं तो नॉर्मल उनका ओम रहता है, सेकेंड वाले ओम में उनका आप देखेंगे कि एक ब्रेक आती है आवाज में ओम बोलते हुए, फिर वो ओम को कंटिन्यू करते हैं। तो ये उन चक्रों को जागृत करते हैं गुरुदेव, ऊपर उठाते हैं, वो पूरे शक्ति संचालन हो रहा है ना यहाँ पे, शक्ति को, जो ऊर्जा है, सूक्ष्म शक्ति, उसको ऊपर उठाया, धकेला जा रहा है, यहाँ पे धक्का मार रहे हैं वो अपने परावाणी के द्वारा, क्योंकि ये सूक्ष्म है तो सूक्ष्म का ही प्रयोग करना होगा अस्त्र के रूप में। गुरुदेव की जो परावाणी है वो इतनी सक्षम है, सबल है, इतना उसमें शक्ति और ऊर्जा भरी हुई है कि वो हमारे अंदर की इन सूक्ष्म धाराओं को संचालित, प्रवाहित करने में पूरी तरह से समर्थ है। इसीलिए उसको पूरी तरह से जोड़कर, अपना संकल्प जोड़कर, भाव संवेदना से जोड़कर जब हम करेंगे तो ये बहुत इफेक्टिव है। ये पंचकोश साधना गुरुदेव ने आज कंप्लीट करवा दी, और इसके साथ हमारा संकल्प जुड़ना, भाव संवेदना जुड़ना बहुत जरूरी है। गुरुदेव ने कहा है 6 दिन इसकी पढ़ाई करो, 1 दिन इसका प्रैक्टिस करो, इसको मर्म से जानना, इसका एसेंस को समझ लेना, इसके क्रीम को जान लेना, इसके फिलॉसफी को जानना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा स्टडी होनी चाहिए कि ध्यान, ये धारणा क्या है। आइए गुरु चेतना के चरणों में नमन करें, फिर 1-2 क्वेश्चन है उसका आंसर करके शांति पाठ और आहुतियाँ। ऐसा लग रहा है गुरुदेव के समक्ष बैठे हैं जैसे हमारे इस पढ़ने के क्रम में, गुरुदेव के समझाने के क्रम में हमारे ये चक्र एक्चुअली फिर से एक्टिवेट हो गए, रिफाइंड हो गए, धुल गए, संशोधित हो गए, जागृत हो गए। इस भाव से, कृतज्ञता के भाव से, गुरुदेव ना होते तो हमारा जीवन क्या होता। आज ये ज्ञान, इतना प्रचंड ज्ञान आप गुरुदेव हमें दे रहे हैं और उस साहस से जोड़ रहे हैं कि हम इसको करने में समर्थ हैं। वो विश्वास हमारे अंदर, दृढ़ता, श्रद्धा, निष्ठा हमारे अंदर बढ़ता चला जाए, हमारा समर्पण दिनों दिन बढ़ता चला जाए, सरेंडर करने का भाव प्रचंड हो जाए और हमारे जीवन में प्राण आ जाए, हमारी साधना में प्राण आ जाए और कमाल हो जाए, हम आपसे जुड़ जाएं, हम आपसे एक हो जाए। इस भाव से गुरु चेतना को, गुरु सत्ता को, ईश्वरीय चेतना को, ब्रह्मांडीय चेतना को इस गुरु रूप में देखें उनका ये स्वरूप कितना निर्मल, निश्चल, ये ईश्वर का स्वरूप कितना साधारण है, लेकिन इतना साधारण होते हुए भी ये कितना दिव्य है, ये कितना प्रचंड है, ये कितना शक्ति और सामर्थ्य से भरा हुआ है। ये हमें पूरी तरह से कायाकल्प कर देने वाला स्वरूप गुरुदेव का हमें आनंद दे रहा है। दोनों हाथ उठा के आशीर्वाद की मुद्रा में गुरु चेतना, परम वंदनीय माता जी, परम पूज्य गुरुदेव को मुस्कुराता हुआ, हमें प्यार लुटाता हुआ देखे। हमारे ऊपर वो बहुत प्रसन्न है, आनंदित है, हमारी श्रद्धा बढ़ा रहे हैं, हमारा विश्वास भी बढ़ा रहे हैं, हमें हाथ पकड़कर उठा रहे हैं, ले चल रहे हैं, चढ़ा रहे हैं, उनके साथ ये चढ़ाई हम कर रहे हैं। हम जुड़े रहें, हम बने रहें, इस भाव से गुरु चेतना को नमन,
गुरु चेतना को शत शत नमन। ओम नमोस्त्वनंताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्षिशिरोरुबाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटियुगधारिणे नमः। सहस्रकोटियुगधारिणे नमः। गुरु चेतना को नमन, गुरु सत्ता